अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। हमारे पास एक स्टूडेंट हैं राइट, और काफ़ी दूर से आई हैं और एएफएनएस की तैयारी करने आई हैं। तो एएफएनएस के बारे में हम डिटेल उन्हें भी प्रिपरेशन कराने लगे हैं, तो उसके साथ साथ हम इसे रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं ताकि वो तमाम बच्चे जो गाँव में हैं या शहरों में हैं, जो वालिदैन उन्हें कुछ को परमिशन नहीं देते या कुछ के वालिदैन बीमार होते हैं जिसकी वजह से उन्हें लेके नहीं आ सकते, और बहुत ज़्यादा ऐसे भी लोग हैं जिनके पास किराए के पैसे भी नहीं होते, तो वो इस वीडियो के ज़रिए अब तैयारी कर सकें और अपने टेस्ट को पास कर सकें। सबसे पहले हम गुड़िया से बात करते हैं, और बात करने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना नाम ना बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं बेटा? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, कितने अरसे के बाद आपकी मेरी मुलाकात हो रही है? ये 1 साल के बाद, पिछले साल का ट्राई किया था ना तो पास नहीं हुई, लेकिन इस साल दोबारा किया है तो 2 महीने के बाद मुलाकात हो रही है। यानी 1 साल 2 महीने के बाद मुलाकात हो रही है। तो उससे पहले कभी मेरी मुलाकात हुई है पिछले टेस्ट में आपकी मेरे से? नहीं। तो कैसी तैयारी की थी आपने? अच्छी तैयारी की थी, बहुत शोर से। ये नहीं पता। फेल होने की वजह नहीं है। पॉइंट नंबर 1 लिखें, अगर आपको फेल होने की वजह नहीं पता तो आप दोबारा पास नहीं हो सकते। अगर वो तमाम बच्चे जो मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर आपको यही नहीं पता कि आप फेल किस वजह से हुए थे, तो आप मेरी जितनी मर्जी तैयारी कर लें मेरी वीडियो से, आप दोबारा पास नहीं हो सकते। तो काइंडली फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द मिस्टेक व्हाई यू आर फेल लास्ट टाइम, राइट? समझ आ गया? अच्छा मुझे बताओ, एएफएनएस में क्यों जाना चाहते हो? आर्मी नर्सिंग बड़ी टफ जॉब है, 2 साल बाद पोस्टिंग हो जाएगी, अम्मी अब्बू याद नहीं आने? नहीं, जब ख्वाब मतलब के जुनून हो तो फिर सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो अगर सैलरी ना दें आर्मी वाले, वो कहें फ्री में आ जाओ जॉब करो, तो कर लोगे? जी। फ्री में जॉब नहीं करते, कभी भी फ्री में जॉब नहीं करते। अगर इतने जुनून है तो फिर अच्छा, वतन के लिए आप काम करना चाहती हो, ठीक है, आर्मी में जाना चाहते हो, तो अगर आप आर्मी में चले जाते हो और ड्यूरिंग आपकी अम्मी की अब्बू की तबीयत ख़राब होती है और वो कहते हैं बेटा छोड़ के आ जा फौज को, बस तू हमारे पास रहेगी, ये वो सब चीज़ें, तो फिर क्या क्या करोगे उस टाइम? और फौज कहती है कि नहीं अभी नहीं जाना, छुट्टी नहीं दे रहे आपको, कॉम्प्रोमाइज करोगे जी, वतन के लिए? जी। वतन से इतनी मोहब्बत क्यों है आपको? हालांकि वतन में आपको नज़र आता है कि इतने लोग करप्शन करते हैं, बेईमान लोग हैं, ठीक है, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो आपके दिल में किसकी इंस्पिरेशन है? अब्बू ने आपके दिल में डाली ईमानदारी, अम्मी ने, किसकी वजह से आपके दिमाग में है कि मैंने एक ऐसा काम करना है जो कि आने वाले लोगों के लिए मिसाल बनेगा? बचपन से किताबों में जो चैप्टर्स आए हैं उनसे कुछ मतलब के इंस्पायरेशन मिलती है, और वैसे भी खुद से ही एक जुनून सा है फौज में जाने का, खिदमत करने का, और एक शहीद की मौत का। ये मुसलमान के जज्बे होते हैं, जो मुसलमान होता है उसके अंदर ये सारे जज्बे होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं होमवर्क को, राइट, लिखना शुरू करते हैं। पहले मैं आपको 5 बातें बताऊंगा जिसकी वजह से आप फेल होने वाले हैं, क्योंकि अगर किसी को ये नहीं पता कि वो फेल किस वजह से होता है तो वो पास नहीं हो सकता। समझ आ रही सर? उनके वाले साहब पीछे बैठे हैं, नज़र तो नहीं आ रहे होंगे आप लोगों को, लेकिन उन्हें भी आज हम आर्मी की तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है? तो पहला पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली बात, 80% लड़कियां आर्मी के अंदर फेल होती हैं 3 वजह से। पहला, उनका वज़न ज़्यादा होता है। वज़न आपका 45 से 55 किलो के दरमियान होना चाहिए। आई रिपीट अगेन, अगर किसी लड़की का 45 kg से कम वेट है देन फेल, और 45 to 55 से अबव वेट है देन फेल। अब आप में से बहुत ज़्यादा लड़कियां तो इस टाइम ही मेरी वीडियो सुनने के बाद सोचेंगे ओहो हमारा तो 60 है, हमारा तो 70 है, हमारा तो 65 है। लो भाई जेन मेरे को इस वजन को कम करने का तरीका भी मैं बीच में बता दूंगा। वजन को कम करने के लिए ना तो खाना पीना छोड़ना है आपने, ना आपने पागलपन वाली हरकतें करनी है कि मैं बस आलू मतलब कोई सैलड वगैरह खा लूँगी और मैं अब जो से बस कुछ नहीं खाऊंगी और बस लेटी रहूँगी। इस तरह आप फूल जाओगे। जब आप खाना पीना छोड़ देते हो तो आप मोटे नहीं होते, आप फूलना शुरू करते हो, और घर वाले कहते हैं यार ये कितनी हेल्दी होगी। वो हेल्दी नहीं होती, वो खाना पीना छोड़ने की वजह से फूलना शुरू होती है, उसमें हवा भर जाती है किस्म की। तो बेहतर ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपका वजन कम हो तो उसमें 2 फायदे हो सकते हैं। एक तो आपकी घर में वैल्यू बन जाएगी और वजन भी कम हो जाएगा। यानी घर के सारे पोचे, टाकी, डस्टिंग, दरवाजे साफ करना, सीढ़ियाँ धोना, अम्मी अबू के कपड़े धोना, इस्त्री करना, ये सारे काम खुद करना शुरू हो जाओ 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए आपकी माँ को लगेगा मेरी बेटी तो चेंज होगी यार, इसने तो कभी बर्तन नहीं धोए थे, आज क्या हुआ, सुबह फजर के उठ के बर्तन धो रही है, झाड़ू लगा रही है, टाकी लगा रही है, अब्बू के कपड़े इस्त्री कर रही है, अम्मी के कपड़े इस्त्री कर रही है। अम्मी वो सारे परेशान के यार गुड़िया को हुआ क्या है। अब उन्हें क्या पता, ये तो सरवकार की वीडियो सुन के वजन कम कर रही है, ठीक है। रोटी रच के खानी है। आई रिपीट अगेन, सुबह का टाइम नाश्ता रच के करना है, 1 पराठा 1.5 पराठा खा लेना है। दोपहर का भी नाश्ता रच के खाना रच के खाना है। खाना कम करने से कभी किसी का वजन कम नहीं होता, काम बढ़ाने से वजन कम होता है। काम को क्या करना है, बढ़ा देना आपने।
मजदूर को देखा ना आपने, रोटियां तो 5-5 खाता है, लेकिन वो दिन में जितना वर्किंग करता है उस वजह से वो मोटा नहीं हो पाता। तीसरा पॉइंट, मगरिब के बाद आपने खाना नहीं खाना। मगरिब की नमाज होगी, चाहे गर्मियों की होगी या सर्दियों की होगी, जिसमें मौसम में आप इस टाइम वीडियो सुन रहे हैं मेरी, आपने मगरिब के बाद खाना नहीं खाना। इससे क्या होगा, पूरी रात आप भूखे पेट रहोगे, क्योंकि ईशा की नमाज तक आपका खाना हजम हो चुका होगा और आप वॉशरूम से फ्री हो चुके होगे। तो ईशा से लेके अगली फजर तक, यानी 4-5 बजे तक आप भूख से इतने निडाल हो गए कि आपकी आंख ऑटोमेटिक फजर के टाइम खुल जाएगी। फजर की नमाज आपकी कदा ही नहीं होनी, जिससे फजर के टाइम आपको भूख लगेगी और आपको खाने का दिल करेगा। ये तरीका है वजन कम करने का। 15-20 दिन में आप वजन कम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, अब आते हैं ए फिटनेस के इनिशियल पॉइंट की तरफ। ए फिटनेस का सबसे पहले हम आते हैं इनिशियल टेस्ट। स्टार्ट करूं बेटा? ठीक है। अब मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आपके साथ सब वैसे वैसे होने वाला है। इस वीडियो को प्ले करना है, हैंड फ्री लगाना, आंखें बंद कर लेना और सोचते रहना, ये सब कुछ आपके सामने चल रहा है। आप जब आर्मी सेक्शन ऑफिस सेंटर जाएंगे, अगर आपके टेस्ट की डेट लिखी हुई है, क्या टाइम क्या है टेस्ट का? 11 से 1 लिखा हुआ है, तो बेटा आप लोगों ने सुबह कोशिश करनी है 6:30-7 बजे चले जाना है। सर क्या बात कर रहे हैं सर, 11 बजे का टाइम लिखा है, 6:30-7 बजे क्यों करने जाना है? जब मैं कह रहा हूँ 6:30 बजे चले जाना तो चले जाना। मेरे आगे ना तो नो बोलनी है ना पूछना वाई। मैंने पहले आपको समझा दिया। मैं कहूँ कुएं में छलांग मारो तो मार देना। तमाम बच्चे जिसका जो मर्जी टाइम है, 6:30-7 बजे आप लोगों को चले जाना। जाने के बाद जब आप लाइन में लगेंगे तो आपके तमाम डॉक्यूमेंट चेक होंगे, आपकी मैट्रिक की सनद के पीछे स्टैंप लगाई जाएगी, एक तस्वीर खींची जाएगी और आपको प्रोस्पेक्टस दे दिया जाएगा, आपको लाइन में बैठा दिया जाएगा। तो उसके बाद आपको एक हॉल में लेके जाया जाएगा। हॉल में कंप्यूटर से लगे होंगे, वहाँ पर एक ऑफिसर बैठा होगा और वो ऑफिसर जो सा है वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा। वो इंस्ट्रक्शन को आपने लाजमी सुन लेना है। देन कंप्यूटर पे आप बैठेंगे। कंप्यूटर पे बैठते हुए कोशिश कीजिएगा कि उस कंप्यूटर पे बैठें जिसका माउस सही काम करे। बहुत ज़्यादा माउस स्टक हो जाते हैं, उनमें मिट्टी पड़ी होती है, तो कंप्यूटर के जब टेस्ट शुरू हो जाता है उस दौरान अगर आपका कंप्यूटर काम नहीं करता तो आप अगर उसे बुलाते भी हैं हेल्प के लिए, तो जब तक वो आता है आपका टाइम गुजर जाता है और आप फेल हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास कुछ नहीं रहता, वो टेस्ट आपको अगेन नहीं मिलता। तो सबसे पहले टेस्ट आता है आपका वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक। हम आते हैं वर्बल नॉन वर्बल में। रूल नंबर 1, वर्बल नॉन वर्बल में आपने स्पीड को रखना है तेज और एकेडमिक में आगे स्पीड को कर देना स्लो। वर्बल नॉन वर्बल में पॉइंट नंबर 1, रेस्ट का मतलब होता है डिफरेंट। आराम से लिखें बेटा, रेस्ट का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, जैसे कि आमना, अनवर, इमरान, इनमें रेस्ट कौन है? आमना, क्योंकि आमना लड़की है, बाकी सारे लड़के हैं। समझ आ गई बात? इस तरह तस्वीरें होंगी, इनमें जो अलग होगी वो रेस्ट होगा। ये इस तैयारी के बाद बाबा को भेज दोगे, बाबा भी टेस्ट पास कर लेंगे आपका, बता रहा हूँ मैं आपको, बल्कि बहुत जल्दी पास कर लेंगे, बच्चों से पास नहीं होना। नंबर 2, अगर एक जैसे कलर की तस्वीरें हैं, एक जैसे कलर की तस्वीरें, तो रूल नंबर 1, 2, 3, 4, जैसे कि पहली तस्वीर है उसमें ट्रायंगल दे देता है या दूसरी में रेक्टेंगल देता है या सर्कल देता है, तो आपने सीक्वेंस में देखना है कि अगली पिक्चर कौन सी होगी। लेकिन अगर कलर चेंज है तो पहली पिक्चर के बाद तीसरी तस्वीर देखनी है और दूसरी के बाद चौथी देखनी है। जैसे कि पहली तस्वीर में 1 लाइन है और तीसरी में 2 लाइनें हैं और दूसरी में 3 लाइनें हैं, तो चौथी में 4 लाइनें होंगी। समझ आ गया? असल में तो सीक्वेंस वही बन रहा है, लेकिन आपने कलर जब चेंज हो, ब्लैक या व्हाइट मिक्स हो जाए, तो 1 से 3rd, 2nd to 4th। अगला पॉइंट, अगर 3 रो 3 कॉलम दिए हों, 3 रो हैं और 3 कॉलम दिए हैं, तो आपने क्रॉस में देखना है। किस में देखना है? पहली पिक्चर देखी, देन दूसरे की सेंटर पिक्चर देखी, देन तीसरे की लास्ट पिक्चर फाइंड आउट करने की कौन सी होगी, कि वो जैसे रेक्टेंगल है, ट्रायंगल, देन सर्कल आ जाएगा। इस तरह करके आपने फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, अगला पॉइंट, वर्बल और वर्बल के अंदर जिन क्वेश्चंस के ऑप्शन नहीं दिए होते, जिन क्वेश्चंस कोई क्वेश्चन ब्लर होते हैं, कुछ आपने देखा होगा सिस्टम में कुछ क्वेश्चन ब्लर आते हैं, कभी कभार ऑप्शन ब्लर हुई होती हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर बी या सी, या तो बी लगाना या सी लगाना, इसके अलावा कोई और ना लगाना, जिस क्वेश्चन की आपको समझ में ना आ रही हो बात। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट हमारा इसमें आता है कि अगर कोई पिक्चर दी हो, फ्रेम, क्या दिया हो? फ्रेम दिया हो और उसमें कोई पिक्चर मिसिंग हो, तो आप अपनी राइट साइड वाली पिक्चर देखेंगे। कौन सी? राइट साइड वाली पिक्चर देखेंगे। समझ आ रही है? राइट साइड जैसे फ्रेम दिया, उसमें एक पिक्चर मिसिंग है, 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन में राइट साइड देखना है कौन सी चीज मैच कर रही है, उसी को मैच करवा दें। अगला पॉइंट,
वर्बल नॉन वर्बल में आपने स्पीड को तेज रखना है। क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना। क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना। इसके लिए आप गूगल पे सर्च करेंगे वर्बल ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस, नॉन वर्बल ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसमें आपको बेहद लिंक्स मिलेंगे, काफ़ी सारे वेबसाइट्स के होंगे, राइट। तो हमारी तो कोई वेबसाइट नहीं है, काफ़ी सारी वेबसाइट के मिलेंगे लिंक्स, उस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप आसानी तरीके से वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन 5 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने हैं। 20 क्वेश्चन 5 मिनट्स के अंदर। अगर मैंने कह दिया कि क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना, तो दिल चाहे भी तो दोबारा नहीं पढ़ना। मैं बार बार इस वीडियो में बोल रहा हूँ, मेरी बात को पत्थर पे लकीर समझ के अमल करोगे तो पास होगे, वरना लकीर नहीं समझोगे तो फिर मुझे मत कहना कि फेल होने के बाद कि सर जी मैं फेल होगी, पता नहीं क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं लगी। तो मैं आपको सिंपल सा ऑप्शन दे रहा हूँ, सिंपल सी राय दे रहा हूँ कि अगर आप मेरी बात पे अमल करोगे, ये बात मैं वीडियो में 2 बार ही बोल चुका हूँ ऑलरेडी, अमल करोगे तो कामयाब होगे, वरना नहीं। मैंने अगर कहा है कि क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना है तो एक बार ही पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट आते हैं एकेडमिक। एकेडमिक में अगर हम आते हैं तो एकेडमिक में सबसे पहले आते हैं बायो पे, बायोलॉजी। बायोलॉजी में टॉपिक दे रहा हूं मैं आपको DNA, RNA, किडनी फेलियर, किडनी ट्रांसप्लांट, उसके बाद मिटोसिस, मेयोसिस, sexual reproduction of the plants and rabbits, देखिए 9th 10th की बुक के MCQs रिवाइज करने हैं हर चैप्टर के, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की ग्लॉसरी रिवाइज करनी है। ग्लॉसरी बुक के एंड पे होती है, पता है ना, ये रिवाइज करनी। देन इस्लामियत का अरकान इस्लाम, जहाद, नमाज, ज़कात, इन चीज़ों के बारे में पढ़ लेना आपने। मुताले पाकिस्तान का लास्ट 5 इयर्स, नवाज शरीफ और इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो कुछ हुआ उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करनी है आपने। समझ आ रहा है। अगला पॉइंट हमारा आता है, ठीक है, एकेडमिक में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एकेडमिक में आपने स्पीड को स्लो रखना है। एकेडमिक में स्पीड को क्या रखना है, स्लो रखना है। क्वेश्चन को एक बार ही नहीं 3 बार ही पढ़ना है। सब समझ आ रही है। पहले टेस्ट में क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना। दूसरे टेस्ट में क्वेश्चन को 3 बार ही पढ़ें, जितनी मर्जी बार पढ़ें। अब पहले में मैंने कहा है कि क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना, उसमें आप टाइम शो हो रहा होगा 35 मिनट। जब आप 5-6 सवाल कर लोगे वो एकदम हो जाएगा 25, वो एकदम हो जाएगा 20, वो एकदम 15। उन्होंने एकदम टाइम खुद ब खुद क्या करना है, कम करना है, और आपसे 100 MCQ होने नहीं है। जब आप एकेडमी में जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि वहां भी टाइम कम हो जाएगा और आप वही तेजी दिखाओगे वहां पर, और वहां पर आप फेल हो जाओगे। तो इसलिए एकेडमी में जब वो एकेडमी में टाइम ही नहीं खत्म होना, एकेडमी में टाइम नहीं खत्म होना, यानी वो तेज बॉल करा के एकदम स्लो बॉल कराते हैं। तो आपको पहली मेरी वीडियो सुन के आप समझोगे कि पहले तेज रहना है, बाद में स्लो जाना है। एकेडमी में आराम से क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ो, 2 बार ही पढ़ो, उन्हें करना है। उसका प्रेपोजिशन में आता है इज, आर, एम, विद, बिटवीन, ये आपने हेल्पिंग वर्ब्स आप लोग यूज करने आते होंगे, राइट। एक्टिव पैसिव आपने आने चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको आने चाहिए। फेमस एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक उठा लें, उसके अंदर जो पेपर में दिए हुए हैं, राइट, बोर्ड के पेपर्स में पिछले 5 साल के, वो आप लोग कर लें, आपका काफी बेहतर हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा जो सा ये आपका सारी चीजें हो जाएंगी, आपका एकेडमिक पास हो जाएगा। पास होने के बाद, पास हो जाएगा अगर इस पे अमल करोगे, ठीक है, पास हो जाएगा। पास होने के बाद आपका कुछ दिन बाद मेडिकल होगा, देन इंटरव्यूज होगा, देन उसके लिए आपको मेरे पास मुलाकात करने के लिए कोशिश करें आए, वरना इंटरव्यू में मैं लहजा से एक वीडियो बना दूंगा। अब पॉइंट आते हैं लास्ट पॉइंट के फेल होने की वजह क्या होगी। 5 वजह बताने लगा हूँ। ये 5 वजह जिसमें होगी वो फेल हो जाएगा, जो नहीं होगा, नहीं करेगा, इन्हें रिमूव कर देगा, वो पास हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, मेरी वीडियो को सुनने के बाद जो अमल नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा। आपने सुन लिया, आपने याद ही नहीं किया, आपने पढ़ा ही नहीं घर जाके, आपने कहा सरकार से मुलाकात करके आ गया, लो भी बल्ले बल्ले मौजे हो गए। ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ना है। उसको मैंने कहा 20 MCQ 5 मिनट में होना चाहिए, तो घर बैठ के टाइम मोबाइल पे चला के 20 MCQ 5 मिनट में करके देखने के होते भी या नहीं होते। पॉइंट नंबर 2,
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्बल नॉन वर्बल की प्रैक्टिस करनी है ऑनलाइन। वर्बल नॉन वर्बल की क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है ऑनलाइन। पॉइंट नंबर 3, इंग्लिश प्रेपोजिशंस। इसका जब तक आपको यूज नहीं आएगा ना, आप पास नहीं होंगे। इंग्लिश प्रेपोजिशन का यूज आपने हेल्पिंग वर्ब से आपने इसे सॉरी हेल्पिंग बुक से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। कितने पॉइंट हो गए? 3 हो गए। चौथा पॉइंट, आप फेल हो जाएंगे अगर आपने खानदान में शोर मचाया कि आप आर्मी का टेस्ट देने जा रहे हैं। मामू जी दुआ करना, चाचा जी दुआ करना, ताया जी दुआ करना, ये दुआ करना। सिर्फ ज़हन में दिमाग में बिठा लो, एक माँ बाप और एक उस्ताद मुखलिस। अगर उस्ताद मुखलिस है तो उस्ताद का मैं मुखलिस के अल्फाज लाजमी बोलता हूँ। ये 3 लोग वाहिद हैं, बगैर कहे तुम्हारे हक में दुआ करेंगे, क्योंकि इन तीनों को ना तो तुम्हारी तनख्वाह चाहिए, ना इन्हें कुछ चाहिए, इन्हें तुम्हारी कामयाबी चाहिए, और ये 3 बिलैर गए तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। तो बेनबानी करके और दूसरी दुनिया को कहने की जरूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन आपने ये सब कुछ रिवाइज करके जाना है, उस तरह जिस तरह बोर्ड का पेपर आप लोग देने के लिए जाते हैं। अगर आप रिवाइज करके नहीं जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। समझ आ गया पॉइंट? तो इन पॉइंट्स को अपने फॉलो करना है और सब चीज़ें करनी है। एक एफनेस के बारे में एक और वीडियो में बनाने लगा हूँ अभी, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। पहले बेटा मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपको जब ये पता चला कि सरकार फ्री तैयारी करवाते हैं तो यकीन आता था या नहीं आता था? नहीं, क्या दिमाग में आता? क्योंकि जब भी अकेडमीज होते हैं वो बहुत बहुत महंगी सुना है, क्योंकि मैं कभी भी अकेडमी खुद नहीं गई हूँ। बच्चे जाते हैं 40,000, 50,000, 70-80 हज़ार तो नॉर्मल लेते हैं। जी बिल्कुल। और ये यकीन की बात ही नहीं थी कि ऐसा भी कोई शख्स है दुनिया में, पाकिस्तान में, तो फिर भी यकीन ही नहीं था। लेकिन जब आपसे कांटेक्ट हुआ, पता चला, यकीन हो गया कि हाँ भी है। अच्छा गुड़िया, एक शिकवा है अवाम को, मैं SMS का रिप्लाई नहीं देता। ये आपको भी शिकवा है? बहुत ज़्यादा है ना। मेरे पास रोज़ाना 4 से 5 हज़ार SMS आए होते हैं, तो SMS का मैं रिप्लाई नहीं दे पाता। तो लोगों को क्या करना चाहिए मेरे से बात करने के लिए? किस तरह आपको SMS का रिप्लाई जल्दी आ जाता था, तो SMS लिखने का तरीका इन्हें किस तरह अपनाना चाहिए कि SMS का रिप्लाई जल्दी आए? बहुत ज़्यादा फजूल मैसेजेस नहीं करने चाहिए। एक मैसेज में सिर्फ और सिर्फ आपका पॉइंट हो, आप हर एक का मतलब कि जवाब देते हैं। जिस बंदे को आपने पकड़ लिया उसको मंजिल तक आपने पहुंचाना है, ये आपका एक गोल है। तो ये बच्चा मतलब कि टेंशन फ्री हो जाए कि मुझे वो रिप्लाई नहीं देंगे, वो आपको रिप्लाई देंगे। बस आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी बात सही तरीके से कहनी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कह रही है। बेइंतहा बच्चों को अगर मेरे से रिप्लाई नहीं आता तो उसकी वजह वो बात नहीं सही कहते। कैसे बात कहते हैं? वो कहते हैं हाय हाउ आर यू, तो मेरे से हाय हाउ आर यू ना करो, आपको अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ये है, इतनी तालीम है, मैं ये करना चाहती हूँ, ये करना चाहता हूँ, मेरी तैयारी करा दें। आप एक लंबी लिस्ट सेंड करते हो कि मैं इस गांव के, उस गली से, उस मोहल्ले से, वहाँ का रहने वाला हूँ, मैं पहले ये करता था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। अपनी पुरानी हिस्ट्री भी मुझे ना बताओ, सिर्फ बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, किस टेस्ट की तैयारी करनी है, तो इजीली मिल जाएगा। अच्छा, सरकार का कॉन्टैक्ट नंबर तो ना बताना, मेरा एड्रेस भी यहाँ का ना बताना कि मैं कहाँ बैठा हूँ। मुझे सिर्फ इन्हें ये बताओ कि अगर ये लोग मुझे तलाश करना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर आपको कहाँ से मिला था, कैसे मिला था, बस तरीका बताओ ताकि ये लोग तलाश कर सकें। मैंने बजाते खुद आपकी किसी वीडियो में ना इश्तिहार था आपके अकेडमी के पीछे, मैंने वहाँ से ढूंढा था। यानी ये भी मेरी वीडियोस में कहीं ना कहीं ढूंढे तो नंबर मिल जाएगा, है ना? बिल्कुल, मैंने खुद वहाँ से ढूंढा है। कोशिश करें, आपको मिल जाएगा। फेसबुक पर सर्च करें वकार भाई। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।